नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल विक्रांत धमीजा पर। दोस्तों, एक कहावत आप लोगों ने जरूर सुनी होगी कि एक मौका आपकी जिंदगी बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा शीर्षक है वो यही है, अवसर की पहचान कैसे करें। दोस्तों, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, बहुत पैसा कमाना चाहता है, अमीर व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसा कर पाते हैं। उसके पीछे वो जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि सफल व्यक्तियों के अंदर एक चीज कॉमन है कि वो लोग सही समय पर, सही मौके पर, सही समय पर, सही मौके पर सही काम करते हैं दोस्तों, और वो सफलता को प्राप्त करते हैं। तो एक चीज हमें समझनी होगी, समय और अवसर का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग आने वाले मौकों की तरफ ध्यान नहीं देते। अधिकतर लोग उन्हें छोटा बताकर कि ये मौका बहुत छोटा है या उस मौके की अहमियत को ना समझकर उसे छोड़ देते हैं, और वो लोग ये नहीं समझ पाते कि वो छोटा मौका आने वाले समय में उन्हीं में से एक बड़ा मौका आपके लिए इंतजार कर रहा होता है। ऐसी कुछ कहानियां मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं, जिससे आपको एक कंफर्म हो जाएगा कि आपको भी जिंदगी ने बहुत से मौके दिए हैं और ऐसा ही एक मौका आने वाले समय में आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो अगली 3 कहानियों को ध्यान से सुनेगा, और साथ में मेरा बहुत बहुत निवेदन है कि ये कहानियां अपने बच्चों से जरूर शेयर कीजिए, उन्हें ये कहानियां जरूर सुनाइए, क्योंकि जिस अवस्था में वो आज हैं, आगे जिंदगी उनको कई मौके देने वाली है, और ऐसे ही मौकों से वो बड़े बन जाएंगे, ऐसी कहानियों से बड़े बन जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इन कहानियों ने मेरी जिंदगी में भी बहुत फर्क डाला है दोस्तों। उससे पहले मैं एक सवाल का जवाब जरूर दूंगा। कई लोग कमेंट में पूछते हैं कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, लेकिन सर आप उसमें म्यूजिक नहीं डालते। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो कोई मनोरंजन के लिए नहीं बनाता। अगर आपने मनोरंजन करना है तो आप डांस देखिए, गाने सुनिए। मैं आपके अंदर जो चल रहे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब देने के लिए वीडियो बनाता हूं, और मैं आज भी आपको गारंटी देता हूं, जी हाँ 100% गारंटी देता हूं कि अगर आपने इन 3 वीडियो को ध्यान से सुना तो कहीं ना कहीं आप जो अवसर, जो मौका, अपॉर्चुनिटी जैसे शब्द आपकी जिंदगी में बहुत महत्व रखने लग जाएंगे, और आप आने वाले हर मौके को पहचान भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरी जो पहली कहानी का शीर्षक है वो है बैल की पूंछ। दोस्तों, एक बार एक नौजवान व्यक्ति था, उसको एक लड़की से प्यार हो गया। लड़की बहुत खूबसूरत थी और वो उससे प्यार करता था। वो जाकर उस लड़की के पिता से मिला, जो कि किसान थे। उन्होंने कहा कि मैं आपकी लड़की से बेहद प्यार करता हूँ और मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ, इसके साथ विवाह रखना चाहता हूँ। उस किसान ने कहा कि मुझे आपकी बात मंजूर है बेटा, लेकिन एक शर्त है जो आपको माननी होगी। तो उसने कहा कि क्या शर्त है बताइए। तो उसने कहा कि मेरे पास 3 बैल हैं, उन बैल में से किसी एक बैल की पूंछ तुम्हें पकड़नी होगी, और जैसे ही तुम उस बैल की पूंछ पकड़ लोगे तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ कर दूंगा। तो वो कहता है ठीक है, ये तो बड़ा आसान है। वो खेत में जाता है और जैसे ही किसान अपना बाड़ा ओपन करता है तो वो लड़का क्या देखता है, एक बहुत बड़ा बैल, बहुत खतरनाक सा दिख रहा हुआ बैल सामने आ जाता है। वो लड़का कहता है कि शायद इनके पास ये सबसे मजबूत बैल है, इनने पहले उतार दिया, मैं इस बैल को नहीं छेड़ूंगा, इससे मुझे चोट लग सकती है। तो वो बैल जब उसकी तरफ आता है तो उस बैल को वो जाने देता है। थोड़ी देर बाद जब दूसरा बाड़ा खुलता है, उसमें से जब बैल निकलता है तो ये क्या, वो पहले से भी ज्यादा बड़ा बैल और ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है, ज्यादा मोटा दिख रहा होता है। वो लड़का कहता है नहीं, मुझे अभी भी इसको भी एक बार जाने देना चाहिए और मुझे तीसरे बैल का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों तीसरा बैल आता है, और जैसे बाड़ा खुलता है तो वो बैल बड़ा मरियल सा होता है, कमजोर सा होता है, जिसे देखकर लड़का खुश हो जाता है। और जब बैल उसकी तरफ आता है तो लड़का झपट के उसकी पूंछ की तरफ दौड़ता है, और ये क्या, उस बैल की तो पूंछ ही नहीं होती। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि उसको मौका मिला था, जिससे वो प्यार करता था, उससे शादी करनी थी, उसे मौका मिला था पहले बैल के रूप में, पर वो उसने ये सोचकर नकार दिया कि शायद इससे दूसरे बैल में मुझे ज्यादा आसानी हो। दूसरे के बाद उसने सोचा तीसरे में आसानी हो, जब तीसरा आया तो वो शायद उसके लिए वो मौका बचा ही नहीं था। दोस्तों, तो हमें इस कहानी के अंतर ज्ञान को समझना होगा। मैं अपनी कहानी नंबर 2 पे आता हूँ। कहानी नंबर 2 है सुंदर फूल की कहानी। एक बार एक व्यक्ति बहुत अमीर बनना चाहता है। आप और मैं, हर एक व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, तो वो भी अमीर बनना चाहता है, लेकिन उसमें एक खास बात ये थी कि वो व्यक्ति नीचे से शुरू होकर अमीर, बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता था। वो चाहता था कि एकदम से मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए। तो एक बार एक साधु का उस शहर में आना हुआ। उस साधु के बारे में बहुत प्रचलित था कि वो जो जिसको आशीर्वाद दे दे वो बात पूरी हो जाती थी। तो वो व्यक्ति भी वहां पर पहुंचा, और उस व्यक्ति ने उसको जाकर कहा कि आपका बहुत गुणगान सुना है,
मुझे भी एक आशीर्वाद आपसे चाहिए कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं नीचे से शुरू होकर बड़ा नहीं बनना चाहता। साधु ने कहा बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी बात जरूर पूरी कर दूंगा। एक काम आपको करना पड़ेगा, और वो काम ये करना है कि साथ में जो बगीचा है उसमें जो सबसे सुंदर फूल हो वो मुझे ला कर दे दो, लेकिन एक शर्त है कि जो फूल पीछे टप जाएंगे उस फूल को तुम दोबारा उठा नहीं सकते या तोड़ नहीं सकते, तुम्हें आगे के फूल को ही तोड़ना होगा, और जो आपको सबसे सुंदर फूल लगे वो मेरे पास लेकर आओ। लड़का बोला ये तो बड़ा आसान सा काम है। भागा भागा बगीचे में गया, जाते उसको बहुत से सुंदर फूल दिखे। उसने कहा कि शायद इससे आगे अच्छे सुंदर फूल मिलने वाले हैं। वो आगे गया तो उसको कुछ और सुंदर फूल दिखे, और उसमें से वो तोड़ने लगा। उसने कहा कि एक बार थोड़ा और आगे जाता हूँ। वो आगे गया तो उसको और सुंदर फूल दिखे, और जब उसके बाद वो थोड़ा और आगे गया तो बगीचा खत्म होने को था, और अंत में उसको मुरझाए हुए फूल दिखे। लड़का परेशान हो गया क्योंकि वो पीछे जाकर फूल तोड़ नहीं सकता था, आगे मुरझाए हुए थे। और वो जाकर साधु के पास गया, रोता हुआ बोला कि साधु जी आपने जो कहा था वो मैं पूरा नहीं कर सका, बड़ा उदास था। तो साधु ने यही कहा कि अगर तुम यही सोचते रहोगे कि सीधा आखिरी पायदान पे पहुंचना है, बड़ा बनना है, तो कभी नहीं होगा। तुम्हें शुरुआत शुरू से करनी थी। तुम शुरू में अगर जो तुम्हें अच्छे से अच्छा फूल दिख रहा था तुम उसे कलेक्ट कर लेते, और आगे तुम्हें कोई और अच्छा दिखता तो तुम उसको भी ले आते, क्योंकि मैंने कहा था कि तुम वापिस नहीं तोड़ सकते, लेकिन तुम सर सीधा सीधा तोड़ सकते थे। तो इस कहानी से भी हमें एक सीख मिलती है कि हमें ये नहीं कि ये मौका छोड़ दें और वो मौका छोड़ दें, हमें हर जो मौका आता है उस मौके की पहचान करनी होगी और उस मौके को अडॉप्ट करना होगा। पहचान करने से ज़्यादा आसान मैं अगर शब्द बोलूँ तो आप उसको अडॉप्ट कीजिए। जो मौका आपको मिले उसे ये मत सोचिए कि वो मौका छोटा है। छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता, एक मौके में से आगे कई मौके निकल जाते हैं। तो जिंदगी आपको, अगर ये लॉकडाउन आपको दिया है जिंदगी ने, तो इस लॉकडाउन में भी कुछ ना कुछ ऐसा मौका देखिए जो आप चाहते थे आज तक करना और आप समय नहीं निकाल पा रहे थे, उनके बारे में आप जरूर गंभीर सोचिए और उसके ऊपर आगे बढ़िए। जो मेरी तीसरी कहानी है जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, उसका शीर्षक है रेत की थैली। दोस्तों एक बार एक व्यक्ति था, उसका नाम तेलूराम था। वो बड़ा ही ज्ञानी था, बुद्धिमान था, और साथ में उसका ह्यूमर बहुत अच्छा था, वो हंसाता बहुत अच्छा था। तो उसको ये लगा कि ये तीनों मेरे अंदर क्वालिटी हैं और ये क्वालिटी का व्यक्ति राज दरबार में होना चाहिए। तो वो एक बहुत दिन से परेशान था कि मैं कैसे किससे मिलूं कि मेरी राज दरबार में एंट्री हो जाए। उसी समय उसको एक सूचना मिली कि राजगुरु आज शहर में आने वाले हैं। तो जैसे ही राजगुरु शहर में आए तो उन्होंने राजगुरु से बात की कि मैं बुद्धिमान भी हूँ, मैं ज्ञानी भी हूँ और मेरे में ह्यूमर भी अच्छा है। तो राजगुरु ने चेक किया, उसकी बुद्धिमानी अच्छी थी। तो राजगुरु ने उसको कहा कि ठीक है, मैं राजा से आपके बारे में बात करूंगा, और वो चले गए। बहुत समय बीत गया लेकिन राजगुरु की तरफ से कोई संदेशा नहीं आया। तो एक दिन वो व्यक्ति खुद राजगुरु के पास पहुंच गया, और जैसे ही वो राजगुरु के पास पहुंचा, राजगुरु उसको देखकर एक बार आश्चर्यचकित हो गए। वो बोल सोचे कि मैंने इसको जो बात कही थी तो बहुत सीरियसली ले गया, बहुत गंभीर ले गया, ये आ गया। लेकिन राजगुरु ने जैसे तैसे करके उसको आगे के लिए टाल दिया। वो व्यक्ति चला गया, लेकिन वो ढीठ था, उसको ये था कि मैंने तो वहाँ जाना ही अपने लक्ष्य पे केंद्रित था। तो बोला कि एक दिन मैं वैसे ही चला जाता हूँ। राजा का दरबार लगा हुआ था तो जनता के बीच में वो भी आकर बैठ गया। उस दिन जादूगर आया हुआ था और जादूगर तरह तरह के अपने कर्तव्य दिखा रहा था। साथ में कुछ उसने बातें भी बोली जो बातें राजा को बहुत अच्छी लगी। लेकिन अंत में जादूगर ने कहा कि कोई ऐसी बात जो मुझे हरा दे आपके इस पूरे राज दरबार में, तो मैं सारी जिंदगी का उसका गुलाम हो जाऊंगा। तो राजा ने अपने दरबार की तरफ चारों तरफ देखा, अपने जितने भी जो उसके दरबार में मंत्री थे उनको देखा। सब ने अपना मुंह नीचे कर लिया कि जादूगर को शायद हम ना हरा पाए। वो तेलूराम खड़ा हुआ। तेलूराम ने किया कि मैं जरूर इस जादूगर को हरा दूंगा। राजा ने कहा शाबाश, अगर तू इस जादूगर को हरा देगा तो मैं तेरे को ये पूरी भरी हुई थैली सोने की तुझे दूंगा। तेलूराम उतर के नीचे आया और वो जाकर जादूगर के साथ खड़ा हो गया। जादूगर हंसने लगा। जादूगर ने कहा तुझे ये सोने की थैली नहीं, ले मैं तुझे रेत की थैली देता हूँ, तू इसी के काबुल है, क्योंकि तू मुझे हरा नहीं पाएगा। जो तूने सपना देखा है वो पूरा नहीं होगा। उसने कहा ठीक है जादूगर जी, आप केवल मैं आपको छोटी सी शर्त रखता हूँ, आप वो पूरी कर दीजिए, मैं अपने आप को हारा मान लूंगा। बोले क्या? बोले मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए जो मैं बंद आंख से कर सकता हूँ, वो क्या आप खुली आंखों से कर सकते हैं? जादूगर ने कहा इसमें क्या मुश्किल बात है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसने उसकी शर्त स्वीकार कर ली और उसने क्या किया, जो रेत की थैली थी उस रेत की थैली में से उस लड़के ने, उस तेलूराम ने रेत निकाली और बंद आंख करके अपनी आंखों में डाल ली। और जैसे उसने किया, जादूगर ने अपनी हार स्वीकार कर ली, क्योंकि वो जागती आंखों से, खुली आंखों से ये नहीं कर सकता था।
राजा ने खड़े होकर तालियां बजाई और उसको इनाम भी दिया और अपने राज दरबार में उसको कहा कि मुझे ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत है, उसको मंत्री का दर्जा भी दिया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि देखिए, कोई भी व्यवस्था आपको कोई भी समय आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है। देखिए, जादूगर आया था, सब जादूगर का शो देख रहे थे, लेकिन क्योंकि उसको अपना लक्ष्य प्राप्त करना था तो उसने उसको भी अपना मौका बना लिया। और वो मौका छोटा जरूर था जादूगर का, लेकिन उस मौके में उसको क्या मिला? धन भी मिला, और जो मंत्री बनना चाहता था उसको वो भी मिला। तो मैं आप सबसे केवल एक ही अपील करूंगा, खासकर जो बच्चे ये देख रहे हैं, कि बच्चों बहुत सी जगह ऐसी आएंगी आपको, स्कूल में, कॉलेज में, आपके पढ़ाई के दौरान, आपकी नौकरी के दौरान, कल को आप बिजनेस करोगे उनके दौरान छोटे छोटे मौके लगेंगे आपको, लेकिन वो मौके कब बड़े हो जाएंगे? जब आप उसमें अपनी पूरी बुद्धि लगाओगे। तो देखिएगा, छोटे मौके एक दिन बहुत बड़े अवसर के रूप में आपको मिलेंगे। तो आप लगे रहिए, विश्वास कीजिए अपने आप पे, किसी भी मौके को छोड़े ना। और वॉरेन बफेट ने भी एक लाइन कही थी, किसी ने उनसे पूछा कि आप इतने कम समय में दुनिया के अमीर व्यक्ति कैसे बन गए? तो आपने ये कैसे तय किया कि कौन सा अवसर सही है और कौन सा गलत? तो वॉरेन बफेट ने बहुत अच्छा बात कही कि मैंने इस में समय ही खराब नहीं किया कि कौन सा अवसर सही है और कौन सा गलत। मैंने जो आने वाले हर अवसर को, हर अपॉर्चुनिटी को, हर मौके को मैंने अडॉप्ट किया। लेकिन एक चीज जरूर की, जो मैंने पहले मौके में गलती की वो गलती सुधारी, दूसरे मौके में मैंने वो गलती नहीं की, और हमें देखते देखते दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया। तो दोस्तों हमें भी ये सीखना है। ये 3 कहानी उम्मीद करता हूँ आपको आज के बाद अवसर की पहचान करना आ जाएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अगर इस कहानी से जुड़ा हुआ कोई भी तथ्य है आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में डालिए। मेरी कहानी में और कैसी आप कहानियां सुननी चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। मैं एज ए लाइफ कोच भी काम करता हूं, तो कोई विषय जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ, आप कमेंट में, इनबॉक्स में, और मेरी मेल आईडी दी हुई है फेसबुक के मैसेंजर में, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और प्लीज़, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप तक तभी पहुंचेंगी, आगे से आगे वीडियो, जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। जय हिंद, जय भारत।